नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपकी वाइफ पिछले 2 साल से आपको बोल रही होगी कि गोल्ड खरीद दो, गोल्ड खरीद दो, गोल्ड खरीद दो। आप सोच रहे होगे कि आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, और आज के दिन में 1 साल पहले जितना गोल्ड था उसका लगभग डबल हो चुका है गोल्ड का प्राइस। तो आप तो पूरे टेंशन में हैं, अरे यार 1 साल पहले खरीद लेता तो मुझे ये प्राइस नहीं देना पड़ता। पिछले साल तक 50 45 50,000 गोल्ड चलता था, अभी 1 लाख पार करके 1,10,000 1,15,000 का गोल्ड चल रहा है 24 कैरेट। अभी आप क्या करोगे? लेकिन इतना अचानक गोल्ड में बाइंग क्यों आ रहा है, ये आप थोड़ा सोच सकते हो कि इतना अचानक बाइंग क्यों आ रहा है। इतना रिटर्न तो गोल्ड ने पिछले साल उससे 10 दशक में नहीं दिया जितना 1-2 साल में दे दिया। या ये हो क्यों रहा है, इसका क्या रीजन है? आप सोच रहे होगे कि ये क्यों हो गया, मैंने मिस कर दी क्या अपॉर्चुनिटी, और आगे अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि अभी बाय कर लूं कि कुछ दिन बाद बाय करूं कि गोल्ड गिर जाएगा थोड़ा प्राइस। नहीं गिरने वाला, क्योंकि वर्ल्ड में जैसा सिनेरियो बन रहा है उससे गोल्ड का प्राइस अभी नहीं गिरने वाला है। अगर आपको बाय करना है तो थोड़े थोड़े पैसे डालकर आप बाय करते रहो गोल्ड। गोल्ड एक रेयर कमोडिटी है जिसका प्राइस कंटिन्यूअस बढ़ता ही जाएगा। आपको अपने थोड़े से कैपिटल को गोल्ड में एलोकेट करना ही चाहिए। आप अगर बिगिनर हो, मीडियम में हो, या आप बहुत पुराने भी हो, तो गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि ये गोल्ड का प्राइस आखिर क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, उसका एक करेंसी होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी है। अभी यूएस का डॉलर है, यूके का पाउंड है, ठीक है, और इंडिया का रुपी है, चाइना का येन है। तो इस तरह से अलग अलग है। तो पहले जो होता था 1990 2000 के पहले, ये पाउंड में सब कुछ ट्रेड होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यूएस पावर बनता है, सुपर पावर बनता है, तो ये जो पाउंड का जो शिफ्टिंग है वो डॉलर में चला जाता है, ठीक है। अभी क्या है कि यूएस टॉप पे आ गया और चाइना उसका सेकंड में आ गया, और येन में ट्रेड हो नहीं रहा है। तो ये जो चाइना बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं डॉलर में क्यों ट्रेड करूं, तो अलग करेंसी चाहिए। येन में ट्रेड हो नहीं रहा, रुपी में ट्रेड नहीं हो रहा, अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी है। तो यहां पर चाइना क्या कर रहा है, ये चाइना दूसरे कंट्रीज को, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो ब्रिक्स में आती है, ब्रिक्स बोले तो ब्रिक्स में ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स वाली, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये जो 5 कंट्री है ये बोल रहे हैं कि मैं ब्रिक्स करेंसी स्टार्ट कर दूंगा। ये जो कि ये सारे जो 5 देश है, ये जो ट्रेड करेंगे वो डॉलर में नहीं ट्रेड करके वो ब्रिक्स में ट्रेड करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है मिस्टर ट्रम्प के कारण, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि यूएस को वो वन एंड ओनली सुपर पावर बनकर रह जाए, कि और भी कोई और कंट्री सुपर पावर ना बन पाए, सिर्फ यूएस बन पाए, और सारे जो कंट्री है वो डॉलर को ही सब कुछ माने कि डॉलर पे ही मुझे सब कुछ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये चाइना तो उसके पीछे सेकंड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस के बाद, वो चाइना है। तो कभी भी आप देखोगे कोई भी पैटर्न में जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें हमेशा मार होता रहता है। तो चाइना क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे डॉलर में नहीं करना है ट्रेड, मैं दूसरे करेंसी में ट्रेड करूंगा। तो अभी क्या बच जाता है, 2 चीज बच जाता है, या तो क्रिप्टो बच जा रहा है या गोल्ड बच जा रहा है। तो आप क्रिप्टो का भी अगर 2-3 साल का रिटर्न देखोगे तो वो भी आसमान फाड़ा हुआ है। 2-3 साल के गोल्ड का भी रिटर्न देखोगे तो वो भी आसमान फाड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉलर से पैसे निकालकर लोग अब जो दूसरे कंट्रीज है वो क्रिप्टो और गोल्ड में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूचर करेंसी में ट्रेड होने वाला है
या तो वो क्रिप्टो में होगा या गोल्ड में होगा, या एक ऐसी करेंसी आएगी जो डॉलर को सुपर पास करके पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में हो पाएगा। ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। और गोल्ड को परचेज करने में जो सबसे आगे कंट्री है वो चाइना है। चाइना ने अपने रिजर्व को लगभग डबल कर लिया है पिछले 2 साल में। जितना रिजर्व था गोल्ड का उसको डबल कर लिया है। तो इस कारण से जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो भी धीरे धीरे सूट अप होते जा रहे हैं। जब तक मिस्टर ट्रंप यूएस में रहेंगे तब तक ये गोल्ड प्राइस रुकने वाला नहीं है। तो आप उतना दिमाग नहीं लगाओ कि अभी गिरेगा तभी गिरेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-10 हजार गिर सकता है, ज्यादा नहीं गिर सकता। अब तो मुझे लगता है कि 1 लाख के नीचे भी गोल्ड नहीं आने वाला है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो। अगर आप एक साथ में फिजिकल गोल्ड नहीं ले पा रहे हो तो गोल्ड में 2 अलग कैटेगरीज हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक को बोलते हैं सोवेरियन गोल्ड, उसमें आप छोटे क्वांटिटी से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है गोल्ड ईटीएफ जो आप अपने डीमेट में भी यूज कर सकते हो, इसमें भी छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और डिजिटल गोल्ड में भी आप छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तीनों कैटेगरी में आप छोटे छोटे क्वांटिटी में और छोटे छोटे प्राइस में 10,000 20,000 के लेवल में भी बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। और इस तरह से आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास मिस नहीं होना चाहिए गाइस। और कौन कौन सा एसेट क्लास है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप उसके रेफरेंस तौर पे ले सकते हो। कोई भी एसेट क्लास मिस नहीं होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करो, नहीं नॉट इन सिर्फ स्टॉक की सिर्फ एक स्टॉक नहीं 10 स्टॉक में पैसे डालो, सिर्फ स्टॉक नहीं अलग अलग एसेट्स क्लास में भी अपने, जैसे 1 लाख रुपए है तो मैंने 20,000 इक्विटी में डाल दिया, 20,000 का स्टॉक ले लिया, तो 20,000 का गोल्ड ले लिया, 20,000 मैंने रियल एस्टेट में डाल दिया। तो इस तरह से आपको अपने पैसे को अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे अगर स्लो डाउन भी आता है इकोनॉमी में, रिसेशन भी आता है, तो आपको जो अलग एसेट्स क्लास हैं जैसे गोल्ड और रियल एस्टेट ये बूम कर जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।